नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन ऑफ स्टोरीज पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रीना गृह प्रवेश के समय काफी घबराई हुई थी। एक तो वैसे ही ससुराल के नाम से उसे डर लगता था। ऊपर से इस ससुराल में उसके सास ससुर नहीं थे, केवल उसके जेठ जी ही थे। उन्होंने भी अपने छोटे भाई की देखभाल के लिए शादी नहीं की थी, परंतु वो अपने भाई की बहुत परवाह करते थे। खैर, रिश्तेदारी की महिलाओं ने भी काफी सारी रस्में निभाई और 2 दिन बाद पूरा घर मेहमानों से खाली हो गया। सारे मेहमान लौट गए और रीना पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। वैसे तो रीना हर काम में निपुण थी, लेकिन उसे अपने जेठ जी से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसके जेठ जी जरा कठोर स्वभाव के और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। घर की बड़ी बूढ़ियों ने उसे समझा भी दिया था कि वह अपने जेठ जी के सामने जरा संभल कर रहे। रीना चूंकि जॉब भी करती थी, इसलिए दिन भर तो आराम से निकल जाता था, लेकिन जितना भी समय वह घर में रहती थी, उसे अपने जेठ जी से डर लगता रहता था। मगर धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसके जेठ जी भले ही अपने भाई को डांट फटकार देते हैं, लेकिन बहू को कभी कुछ नहीं कहते। इसलिए धीरे धीरे वह उनके सामने सहज होने लगी। उसके जेठ जी डायबिटीज के मरीज थे, तो वह उनके खान पान का पूरा ध्यान रखने लगी। उसे सुबह शाम टहलने भेज देती। शुरुआत में तो वो ना नुकर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह भी बहू की बात मानने लग गए थे। हालांकि बातचीत वो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी घर में सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था। कभी कभी जब वह ज्यादा मीठा खाने लगते, तो रीना उन्हें थोड़ा डांट भी देती थी। फिर भी वह उसे पलटकर जवाब नहीं देते थे। यह देखकर कमल बड़ा हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले भाई का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। रीना देख रही थी कि इधर पिछले 1 सप्ताह से उनके जेठ जी के चेहरे पर एक अनोखी ही चमक आ गई थी। कमल भी हैरान था। वह रीना से पूछने लगा कि आखिर आजकल भाई जी इतने खुश कैसे रहने लग गए। रीना बोली, मुझे क्या पता, वो टहलने के लिए जाते हैं, उसके बाद आकर अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन कमल ऑफिस से घर आया, तो उसकी पड़ोसन आंटी ने उसको बुलाकर कहा कि बेटा कमल, कल मैंने देखा कि तुम्हारे भाई तुम लोगों की अनुपस्थिति में किसी औरत को घर लेकर आते थे। मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर कमल हैरान रह गया। उसने रीना को यह सब बताया, तो रीना को भी कुछ ठीक नहीं लगा और वह कहने लगी कि हमें तो जेठ जी से इस बारे में बात कर लेनी ही चाहिए। तो कमल कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक ही है, लेकिन ऐसे कैसे मैं उनसे बात कर लूं? मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है इस बारे में। काफी सोच विचार करने के बाद उसने कहा कि हो सकता है कि कोई पहचान वाली ही हो। ऐसा पूछने से भाई जी को बुरा लग जाएगा। मैं कोई और उपाय करता हूं। वह काफी देर सोच समझकर शादी के बाद पहली बार को भाई जी कुछ बदले हुए से लग रहे थे, तो एक दिन उन्होंने हॉल में अपनी माँ की तस्वीर के पीछे कैमरा छिपा दिया और हाथ जोड़कर माँ से बोले कि माँ, मुझे माफ करना, मुझे अपने पिता समान भाई की तहकीकात करनी पड़ रही है। फिर जब उसने देर रात को ऑफिस से आकर रिकॉर्डिंग देखी, तो वह सुन रह गया। उसने साफ साफ देखा कि उसके भाई एक खूबसूरत औरत के साथ घर में आए और उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। फिर वह औरत 2 घंटे बाद कमरे से बाहर निकली। कमल को बहुत तेज गुस्सा आया कि उसके भाई जी ये सब क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें भी शादी करनी थी तो बता देते, ऐसे छिप छिप कर। फिर उसने सोच लिया कि कल सुबह ही वह मौका देखकर अपने भाई जी से इस बारे में बात जरूर करेंगे। अगले दिन जब वो सुबह उठा, तो उसने देखा कि भाई जी तो सुबह से ही कहीं गायब थे। तो वो उनके कमरे में जाने लगा, तो उसने देखा कि कमरे पर दरवाजे पर ताला लग रहा था। तो ये देखकर वो बौखला गया कि भाई इससे पहले तो कभी कमरे पर ताला नहीं लगाते थे। उसे बहुत घबराहट होने लगी। उसने रीना को सब कुछ बताया। रीना भी चिंतित हो गई और कहने लगी कि कहीं भाई जी के अकेलेपन का कोई फायदा तो नहीं उठाने की कोशिश कर रहा है। हम उन्हें समय रहते ही सतर्क जरूर कर देना चाहिए, कल को कुछ हादसा ना हो जाए। कमल ने सहमति में सिर हिलाया। रीना ने आगे कहा कि आज छुट्टी का दिन है, तो आज ही हम भाई जी से बात कर लेते हैं।
दोनों काम निपटाकर भाई जी के आने का इंतजार करने लगे। भाई जी घंटे भर बाद घर आए तो पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। रीना सोच में पड़ गई कि आखिर सुबह सुबह किससे मिलने गए और इतने प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। अभी वह कुछ बोलती, इससे पहले ही कमल बोल पड़ा, भाई जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई जी कहने लगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए और उन्होंने कमरे का दरवाजा भी भीतर से बंद कर लिया। रीना और कमल एक दूसरे को देखते रह गए। आखिर भाई जी को हुआ क्या है? थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर रीना से कहा कि बहू जरा यहां तो आना। रीना ने कमल की ओर देखा और धीमी गति से चलती हुई भाई जी के कमरे में पहुंच गई। कमल भी पीछे पीछे चला आया और भीतर का नजारा देखते ही रीना आश्चर्य से उछल पड़ी। पूरे कमरे में आर्टिफिशियल फूल, लाइट और गुब्बारों की बहुत ही शानदार सजावट की गई थी। कमरे के बीचों बीच टेबल पर एक केक रखा हुआ था। रीना ने प्रश्न भरी नजरों से अपने जेठ जी की ओर देखा। उसे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये सब तैयारी किसके लिए है, क्योंकि ना तो घर में कोई शादी की सालगिरह है किसी की, ना ही किसी का कोई जन्मदिन है। उसने जेठ जी उसके जेठ जी ने हर्ष भरे स्वर में कहा, हैप्पी मदर्स डे बहू। यह सुनकर रीना आश्चर्यचकित रह गई। तो भाई जी ने भरे गले से कहना शुरू किया, बहू मेरी माँ को तो मैंने बहुत ही पहले खो दिया था। मेरी परवरिश जो है वो चाची ने की। वह भी मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, तो मैं हमेशा उदासी की गहराइयों में डूब गया था। मेरे जीवन में एक अजीब सा सूनापन आ गया था। मगर फिर तुम इस घर में आई, तुमने प्रेम से मुझे माँ की ममतत्व का एहसास करवाया। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे बच्चे की तरह संभालती हो। वे कहते हैं ना कि इंसान बुढ़ापे में बच्चे जैसा बन जाता है। मेरी हर जिद पर तुम मुझे प्यार से समझाती हो, मेरे खान पान का ध्यान रखती हो, इसलिए तुम्हारे प्रेम में मुझे माँ की झलक दिखाई देती है। मैंने कभी अपनी माँ को तो स्पेशल फील नहीं करवाया, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें खास महसूस करवाना चाहता था, इसलिए मैंने यह सब तैयारी की है। तुम आगे भी इस बच्चे का हमेशा ध्यान रखोगी ना बेटा? यह सुनकर रीना की आंखों से अपने आप ही निर्झर नीर बहने लगा। कमल की आंखों के कोर भी गीले हो गए थे। उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। वह झट से जाकर भाई जी के गले लग गया। रीना ने भी उनके पैर छूते हुए कहा, भाई जी आज आपने मुझे यह दर्जा देकर मुझे बहुत सम्मान दिया है। मेरे पास अपनी खुशी बयान करने के लिए अब कोई शब्द नहीं है। कहते हुए उसका गला भी रूंध गया। उसके जेठ जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कांपते हुए स्वर में कहा कि तुम मेरी बहुरिया भी हो, बेटी भी हो और माँ भी हो। सच में तुम धन्य हो, जिसके आने के बाद इस घर की रौनक वापस आ गई। और तीनों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंसुओं की भी रेखाएं थी। तभी अचानक से कमल को कुछ याद आया और वो कहने लगा कि भाई जी आपने इतनी सारी सजावट खुद की? तो उसके भाई जी कहने लगे कि नहीं भाई, ये डेकोरेशन करने वाले को मैंने बुलाया था, उसने एक लड़की भेजी थी, लेकिन शुरुआत में जो लड़की आई थी उसने एंड टाइम पर आने से मना कर दिया। फिर मैं एक दूसरी औरत को लेकर आया था और उसने ये सारी सजावट की है। यह सुनकर कमल को समझ में आ चुका था कि 2 दिन उसके भाई जी किसे घर लेकर आए थे। वे मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैंने भाई जी से कुछ पूछा नहीं, वरना उन्हें कितना बुरा लग जाता। आज रीना को भी अच्छे से समझ में आ चुका था कि जेठ जी के कठोर स्वभाव के नीचे या कठोर व्यवहार के पीछे एक भोला भाला मासूम सा दिल भी है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।